नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए गणित के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा जो ग्रुप डी के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, एक परीक्षा में 35% छात्र पास हुए और 455 छात्र फेल हुए, तो परीक्षा में कुल कितने छात्र बैठे थे? देखो, परीक्षा में जितने भी छात्र होंगे वो अपने आप में होंगे 100%। चाहे 200 छात्र बैठे हों चाहे 250, वो अपने आप में कितने होंगे? 100% छात्र होंगे। अब इस 100% में से क्या होता है? 35% छात्र पास होते हैं। 35% छात्र कितने हुए? पास। अब ध्यान दीजिए, जब 100% में से 35% पास हो गए तो फेल कितने हुए होंगे? 65% छात्र आपके फेल हुए हैं। अब प्रतिशत में छात्र कितने फेल हुए? 65%। और यहां रियल में कितने फेल हुए? 455 छात्र फेल हुए। प्रतिशत में फेल हुए 65%, संख्या में फेल हुए 455। तो 65% की वैल्यू 455 के बराबर है। तो क्या करेंगे, हम इस 455 में इस 65 से डिवाइड कर देंगे और 100% का मान निकालने के लिए 100 से गुना कर देंगे। ठीक है, आंसर आ जाएगा। चलिए अब मैं इसको कटाता हूं। ये कट जाएगा 13 पंजे 65 5 बार में। 13 इसको कटाऊंगा तो 13 तिया 39। 45 में से 39 कट के 6 बचेगा, 6 में 5 लगा देंगे 65। 13 पंजे 65। अब 5 से 35 कट जाएगा 7 बार में, और 7 का गुना 100 से करोगे तो ये आ जाएगा 700। तो इसका मतलब क्या हुआ? कितने छात्र बैठे थे परीक्षा में? 700 छात्र। यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा सवाल का बिल्कुल सही जवाब। सभी को प्रश्न समझ में आ गया है? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? जब आपको वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक का बटन जरूर दबा दिया करें। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, एक आदमी अपने वेतन का 65% खर्च करता है और प्रति माह 525 रुपए की बचत करता है, तो उसकी मासिक आय क्या है? देखो, वो जो भी कमाता होगा महीना में वो अपने आप में 100% होगा। चाहे वो 10,000 कमाए, 12,000, 11,000, 15,000, जो भी कमाए वो अपने आप में 100% होगा। अब वो 100% कमाता है, उसमें से 65% वो क्या कर देता है? खर्च कर देता है। अब जब 100% कमाया, 65% खर्च कर दिया, तो बचा कितना? 35% बचा। भाई बचा कितना? 35% बचा। प्रतिशत में बचा है 35%, रुपए में बचा है 525 रुपए की बचत करता है। प्रतिशत में बचा 35%, संख्या में बचा 525 रुपए। तो हम 100% का मान निकालने की क्या करेंगे? इस 525 में इस 35 से डिवाइड कर देंगे और 100% का मान निकालने के लिए 100 से गुना कर देंगे। ठीक है, आंसर आ जाएगा। चलिए 7 से कटाते हैं। 7 पंजे 35, 7 से इसको कटाएंगे। 7 सत्ते 49, 52 में से 49 कटा, 3 बचा, 3 में 5 लगा देंगे 35, 7 पंजे 35। अब 5 से 75 कट जाएगा, 15 पंजे 75 यानी कि 15 बार में। 5 से 75 15 बार में गया। अब 15 का गुना 100 से हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1500 रुपये। 100% का मान कितना आ गया? 1500 रुपये। मतलब बी ऑप्शन आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। सभी को अच्छे से समझ में आ रहा है? अब देखेंगे अगला सवाल। अगला प्रश्न है, मनोज को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे। उसने 24% अंक प्राप्त किए और वह 9 अंक से फेल हो गया। पेपर का पूर्ण अंक क्या था? देखो, ऐसा प्रश्न कभी भी आए तो आपको क्या करना है? दोनों ही तरफ पास बना लेना है। एक बार इधर पास लिख लो और दूसरी तरफ भी आप क्या करेंगे? पास लिख लेंगे। अब देखो, उत्तीर्ण, उत्तीर्ण का मतलब है पास होने के लिए 36% अंक चाहिए थे। कितने चाहिए थे? पास होने के लिए 36% अंक चाहिए थे, लेकिन उसने कितने प्राप्त किए हैं? 24% प्राप्त किए हैं और 9 अंकों से फेल हो गया। 9 अंक से फेल हुआ है ना, अगर हम इसको ये 9 अंक और दे देंगे तो ये फेल नहीं होगा, पास हो जाएगा, है ना? पास हो जाएगा, फेल नहीं होगा, पास हो जाएगा। टोटल पास होने के लिए चाहिए थे 36%, जिसमें से उसने प्राप्त किए 24% और 9 अंक से फेल हो जाए। अगर ये 9 अंक इसको और मिल जाते तो ये 36% के बराबर होते, होते कि नहीं, और ये पास हो जाता। तो इसका मतलब क्या है? 24% से 24% बराबर हो गया। अब 24 से ये कितना ज्यादा है? 12% ज्यादा है। तो 12% की वैल्यू कितनी है? 9 है। क्लियर हुई ना इतनी बात? 12% की वैल्यू कितनी है? 9। अब 12% की वैल्यू 9 है तो 1% की कैसे निकालेंगे? 12 में वो 9 में 12 से डिवाइड कर दो और 9 में क्या करेंगे? 12 से डिवाइड और 100% का मान निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। बस हो गया आपके सवाल का सही जवाब। 3 तिया 9 कटेगा, 3 चौको 12 और 4 से 100 कट जाएगा 25 बार में,
और 25 का 3 से गुना कर दो तो कितना निकल के आ जाएगा 75। तो आपके सवाल का सही जवाब कितना हो जाएगा 75, यानी कि बी ऑप्शन। सभी को प्रश्न समझ में आ गया है। अब देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल है, एक टोकरी में 400 अंडे हैं, इसमें 8 दर्जन सड़ गए, तो टोकरी में सही अंडों का प्रतिशत बताओ। देखो, टोकरी में कुल अंडों की संख्या है 400, ठीक है। अब 400 है ना, अब सड़ कितने गए हैं 8 दर्जन। अब एक दर्जन में कितने होते हैं 12, तो 8 दर्जन में कितने हो जाएंगे 12 अट्ठे 96, मतलब 96 अंडे सड़ गए। एक दर्जन में 12 होते हैं, 8 दर्जन सड़े हैं तो 12 अट्ठे 96, यानी कि 96 अंडे सड़ गए। तो सही अंडे कितने बचे? सही अंडे टोटल 400 थे, 96 सड़ गए, तो सही अंडे बचे 304। हमने क्या किया, 400 में से सड़े हुए अंडे को माइनस कर दिया, जो सही अंडे बचे हैं वो 304 हैं। सही अंडे हैं 304, कितने में से 400 में से, टोटल 400 थे, इसमें से सही अंडे बचे 304। लेकिन इसको प्रतिशत में बताना, प्रतिशत में पूछा है, तो प्रतिशत में किसी भी चीज को बताने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखो 2 जीरो से यहां पे 2 जीरो कट गया, 4 से इसको कटा दो, 4 सत्ते 28, 2 बचेगा 24, 4 छिंग 24, यानी कि 76%। सही अंडों का प्रतिशत कितना हो जाएगा 76% हो जाएगा। इसी ऑप्शन प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अब देखेंगे अगला सवाल। अगला प्रश्न है, 40% लोग चाय पीते हैं, 50% कॉफी तथा 10% चाय और कॉफी दोनों पीते हैं। कितने प्रतिशत लोग ना तो चाय पीते और ना ही कॉफी? तो इसको हम ग्राफ की मदद से समझेंगे। देखिएगा, ये मैंने एक सर्कल बना लिया, एक सर्कल और बना लिया इससे जुड़ा हुआ क्यों बनाया है अभी पता लग जाएगा। देखिएगा ध्यान से, 40% लोग चाय पीते हैं, तो ये है मेरा चाय वाला सर्कल, ठीक है। 40% लोग हैं जो चाय पीते हैं, 50% कॉफी पीते हैं, तो ये है मेरा कॉफी वाला, ठीक है। 50% ऐसे हैं जो कॉफी पीते हैं और 10% ऐसे हैं जो चाय और कॉफी दोनों पीते हैं। तो देखो, ये मेरा कॉफी वाला जो है ये चाय वाले में शामिल हो रहा है। क्यों शामिल हो रहा है? क्योंकि चाय पीते हैं 10% और कॉफी भी पीते हैं। तो ये मेरे जो 10% है ना, देखो ये कॉफी में भी आ रहे हैं, ये कॉफी भी पीते हैं, और ये चाय में भी आ रहे हैं, ये चाय भी पीते हैं। तो ये 10% वो हैं जो चाय भी पी लेते हैं और कॉफी भी पी लेते हैं। अब ये 10% कौन से हैं, ध्यान रखना, इस 50 में से 10% ऐसे हैं जो कॉफी भी पी, ये कॉफी वाला है ना, ये 10% ऐसे हैं देखो कॉफी में आ रहे हैं, है ना, कॉफी में आ रहे हैं। तो इस 50 में से 10% ऐसे हैं जो चाय की तरफ जा रहे हैं, जो चाय भी पी लेते हैं, और इस चाय में 10% ऐसे हैं जो कॉफी भी पी लेते हैं। तो ध्यान देना, इस चाय में से 40% में से 10% ऐसे हैं जो कॉफी भी पी लेते हैं, तो केवल चाय पीने वाले बचेंगे 30%, केवल चाय पीने वाले। अब टोटल 50 हैं कॉफी पीने वाले, इस 50 में से 10% ऐसे जो चाय भी पी लेते हैं, तो केवल कॉफी पीने वाले बचेंगे 40%, है ना। अब 10% ऐसे हैं जो चाय भी पी रहे हैं कॉफी भी पी रहे हैं, तो 10% ऐसे हैं जो चाय भी पी रहे हैं कॉफी भी पी रहे हैं। तो 30 और 40 70, 70 और 10 80, तो 80% ऐसे हैं जो चाय भी पी रहे हैं कॉफी भी पी रहे हैं, सब कुछ पी रहे हैं। तो कोई भी जगह हो वहां पे संख्या जो भी रहेगी अपने आप में 100% रहेगी। अब 100% में से 80% ऐसे हैं जो चाय कॉफी पी रहे हैं, तो 80% को माइनस कर दो, बचेगा कितना 20%। तो जो 20% हैं वो ना तो चाय पीते हैं और ना ही कॉफी पीते हैं, तो हमारा 20% यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सभी को प्रश्न समझ में आ गया है। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, राम अपने वेतन के 14% की बचत करता है जबकि श्याम 22% की बचत करता है। यदि दोनों वेतन बराबर पाते हैं और श्याम 1540 रुपए की बचत करता है, तो राम की बचत कितनी है? देखो समझो प्रश्न को, राम 14% की बचत कर रहा है जबकि श्याम 22% की बचत कर रहा है। श्याम कितने परसेंट की बचत कर रहा है? 22% की। और जो श्याम है रुपए में कितनी कर रहा है? 1540 की। तो 22% बराबर 1540 के हो जाएगा। प्रतिशत में बचत हो रही है 22% की, रुपए में हो रही है 1540, तो 22% बराबर 1540। तो 100% का मान कैसे निकालेंगे? इस 1540 में 22 से डिवाइड कर दो, 100% का मान निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे निकालेंगे, ठीक है। अब कटाओ, 11 दूनी का 22, 11 से कटाओ 11 कम 11, 4 बचेगा 44, 11 चौके 44, 2 से कटाओ 14 को 7 बार में, और 7 का गुना 100 से करो तो कितना हो जाएगा? ये 700 हो जाएगा। क्लियर है? यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है? अच्छा सवाल है। अब ये जो एक जीरो था ना, ये और आ जाएगा यहाँ पे। जब मैंने इसको क्या 11 चौके 44, तो जीरो रह गया ना, तो यहाँ जीरो आएगा, वही जीरो यहाँ पे आ जाएगा 7000। अब कितना हो गया? 7000।
यानी कि ध्यान रखना, उसने एक बात बोली है कि दोनों वेतन बराबर पाते हैं, यानी कि 7,000 श्याम कमा रहा है तो राम भी 7,000 ही कमाएगा, दोनों का वेतन बराबर है। अब हमसे पूछा है कि हमारे पास राम की बचत 14% है, तो हमसे पूछा है राम की बचत कितनी है। अब राम की बचत देखो प्रतिशत में 14% है, तो 7,000 का हम क्या करेंगे 14% निकालेंगे। परसेंट का मतलब बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कटा दो, 14 का गुना 7 से करो, 14 सत्ते 98 और एक ये जीरो, यानी कि 980 रुपये है। 980 का मतलब बी ऑप्शन। वीडियो पसंद आ गया लेकिन लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए सभी बच्चे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।